जय जय श्री गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातोद्या दास तुम देव भय वरदान प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबगर्णो मय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते गलम गंगाचलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतने जा भवानी पति नंदी स्कंद गणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितो खुली गुरुद सदा मंगलम कपूर गौरम करुणं तारम संसार सारम मुजगेंदहारम सदा वसंतं हितारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। करिदंडपत प्रेम दिखि शिव सनोक करजोरे विनय कृत गदगद सुर सुमुद घोर गति मोरि बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। अखंड नंद बोधाय शीर्ष संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्वदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानरसकालाय चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुमल बिमल जसु जो दायक परुचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार संकट मोचन तुम सदा जय जयकार। हे सारे देव देवता के हमारी कथा स्वीकार करे। मैं श्री से महापुराण कथा को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बोलो हर हर तुम सदा जय करो। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते तुम्हारी सदा जय जयकार। हे माता गौरा पार्वती सरस्वती तुम्हें सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। भक्त जनों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा को सुनाने जा रहा हूँ। जो मेरी कथा चल रही कोटि रुद्र संहिता से चल रही है। जो कल कथा मैंने सुनाई थी काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अतिस्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा जो कल कथा मैंने सुनाई थी भक्तों, जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा कोटि रुद्र संहिता से ऋषिका पर भगवान शिव की कृपा एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदिकेश नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा का भी वहां आना। जो इस कथा को सुनेगा आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। माता गौरा पार्वती भोलेनाथ आप सब पर सदा बना कृपा बना रखें और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। तदंतर सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आईं? इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहाँ महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ? इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताएं। सूत जी ने कहा कि महर्षियों एक ब्रह्माणी थी जिसका नाम था ऋषिका। जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मणी की पुत्री थी। वह एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विप्रवरो यथापि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बल वैधव को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर वह
वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाते हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने उत्तम मुनीश्वरों परंतु उत्तम व्रत का पालन करने के तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह सदवी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्रह्माणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायण थी। उस प्रसंगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्ट आत्मा ने भयदायक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मणी पत्नी को बराबर त्रास देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थरथरा उठी और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव की पुकार करने लगी। उस तनवगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णता आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा सदाचारी की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विहल दैत्यराज को मूल को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की और कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित हो कहा, वह बर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर उस सदवी ब्रह्माणी पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस सदवी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देव महादेव शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूल नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा वह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ यही मेरे लिए वर है। इससे अधिक और क्या हो सकता है? प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकारक के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा कि ऋषिके, तुम सदाचरणी और विशेषता मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिए। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहाँ भगवान शिव का आविर्भाव हुआ। जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम किया। शिव को प्रणाम करके उन सबने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय सदवी देव नदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित्त हो बोली। गंगा ने कहा कि ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते कि महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती सदवी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ
वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया। तब संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहां नंदिकेश के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती हैं जो मनुष्यों से वे ग्रहण किया करती हैं। बोलो हर हर महादेव, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, मैंने जो कथा भगवान शिव नंदकेश्वर ऋषिका के कहने से नंदकेश्वर नाम से का नाम उनका प्रसिद्ध हुआ, जो इस कथा को सुनेगा, आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, भगवान शिव, माता गौरा, पार्वती, भोलेनाथ आप सब पर सदा कृपा बना रखे, में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव, तुम्हारी सदा जय जयकार। भक्तजनों, हमारा जीवन बड़ा कठिन से मिलता है, इसको व्यर्थ मत घुमाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिव का, भोलेनाथ का भजन करो, हरि का भजन करो। बोलो हर हर महादेव। भक्तजनों, जहाँ से पुराण कथा चलती है वहाँ 33 कोटि देव देवता निवास करते हैं, और जो सुनेगा अपने घर में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे भी शेयर करेगा और उसको बड़ी सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।